आपको मन दिया तभी तो इस दुनिया में किसी से दिल नहीं लगाया, आप ही से लगाया, आप ही से प्रेम किया। बस मैंने अपने जीवन की एक सबसे बड़ी भूल की। वो क्या? मैंने अपनी बुद्धि को आपके चरणों में नहीं लगाया। अगर लगाया होता तो दुर्योधन का कभी साथ न देते। अगर इस मति को आपके चरणों में लगाया होता तो द्रौपदी का सभा में अपमान नहीं देखते। अगर इस मति को हमने आपके चरणों में लगाया होता तो ये जो अपराध हमसे बना घर की पुत्र वधू का, ये कभी नहीं होता। अगर इस मति को आपके चरणों में लगाया होता तो दुर्योधन का कभी नमक न खाया होता। शायद दुर्योधन का नमक खाने से ये मेरी गति हुई है। मैं इस स्थिति में आज इसीलिए पहुंचा हूं कि मैंने दुर्योधन का साथ दिया। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं कि उस सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था और मैं एक शब्द बोल न सका। मेरी इस मति को क्या हो गया था प्रभु मुझे नहीं पता, लेकिन आज पश्चाताप हो रहा है कि अगर बोला होता तो मेरी ये स्थिति नहीं होती। तो भगवान ने कहा कि हम कैसे मान लें कि तुम्हारी मति शुद्ध हो गई है? भाई मति शुद्ध होगी तब तो हमारे चरणों में समर्पित कर पाओगे, ये कैसे मान लें? अब शुद्ध हो गई है, ये हम कैसे माने? कहा प्रभु आज 58 दिन होने जा रहे हैं, सैया पे पड़े हैं, अनगिनत बाण शरीर में लगे हैं, रक्त बह चुका है, तो क्या इस मति की अशुद्धियां रक्त के साथ निकलकर इस मिट्टी में नहीं मिली हैं? क्या ये मति अभी तक आपके लायक नहीं बनी है? भगवान से ये कहा तो भगवान ने कहा कि बाबा बहुत समझाया आपको, लेकिन आप माने नहीं। जो आपको हमने एक वचन दिया था, आज उस वचन का फल है कि जो आपको दर्शन देने आए हैं। नहीं तो पांडव मेरे प्राण हैं, जो पांडवों को छेड़ता है उनको मैं छोड़ता नहीं हूं। पांडव मेरे प्राण हैं, ये महाभारत में लिखा है। भगवान कहते हैं कि पांडव मेरे प्राण हैं। पांडवों से मतलब नहीं है, जो धर्म की राह पर है भगवान उसे प्रेम करते हैं।